नमस्कार दोस्तों, कुणाल कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करवाऊँगा जो कि एग्ज़ाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, और किस में पूछा गया है, केल्विन में, ना कि फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। तो केल्विन के अंदर 310 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। अगर सेल्सियस की बात आए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम एग्जिट वैल्यू देखें तो 36.85 जो है इतने डिग्री सेल्सियस जो है मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो मनुष्य का तापमान होता है। अगर आपको यहाँ पे केल्विन बताना है तो केल्विन कैसे बताएंगे आप, देखिए हम केल्विन कैसे बताएंगे। तो 273 जो है इसके अंदर अगर हम प्लस करते हैं 37 तो यहाँ पे 310 हो जाता है, यानी कि 310 केल्विन। ये तो 310 केल्विन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मैंने बताया था 310 केल्विन, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की जो गर्मी है वो पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर कार्य करता है। न्यूक्लियर फिजन को हम नाभिकीय संलयन भी कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सूर्य की ऊर्जा जो है उसके सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि नाभिकीय संलयन। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। और सूर्य जो है किसका गोला है, हाइड्रोजन का, आपको याद रखना है, यानी नाभिकीय संलयन का। ये भी इससे अटैच है ये वाला क्वेश्चन। जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि हीरा क्यों चमकता है, हीरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो भी आपका आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था। तत्वों का वर्गीकरण यानी कि तत्व को बांटना, सबसे पहले तत्व किसने बांटे थे, डोबरेनर ने, ये आपको याद रखना है। डोबरेनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, एंडरसन ने की थी, आपको याद रखना है। एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है। गामा किरणें जो है कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है, यानी कि उत्सर्जित करता है गामा किरणें, ये आपको याद रखना है। और जो गामा किरणें होती हैं इससे क्या होता है, कैंसर होता है, क्योंकि कोबाल्ट 16 जो है वो कैंसर के उपचार के लिए भी फ़ायदेमंद है, ये भी आपको याद रखना है। और गामा जो होता है, गामा किरणें वो कोबाल्ट 16 जो है वो
उत्सर्जित करता है, प्रोड्यूस करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। यहाँ पे टोकोफेरोल की बात हुई है। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ए का पूछा जाए तो रेटिनोल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन की बात हुई है यहाँ पे, तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। और B12 के ऊपर B12 जो है इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और स्कर्वी रोग, रिकेटस रोग, ये किससे होते हैं, विटामिन डी की कमी से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। और विटामिन ए हमारी आँख के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कि गाजर में मिलती है, जो कि हमारी आँख की रोशनी को बढ़ाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल, मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा कैरोटीन किस विटामिन में पाया जाता है। यहाँ पे बीटा कैरोटीन की बात हुई है, ठीक है ना, तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए के अंदर पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज सी फंक ने कब की थी। 1912 में की थी सी फंक ने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी के दांत कहाँ होते हैं। पक्षी के दांत जो है चोंच के अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और हमारे दांत जो है मुंह के अंदर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं। हाथी में 14 दांत पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। गाय में कितने दांत पाए जाते हैं। गाय में 32 दांत पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुत्ता वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 42 यानी 42 दांत पाए जाते हैं कुत्ते के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ता शिशु यानी कि कोई पिल्ला है, यानी कि जिसे हम यानी कि समझ जाओ आप, उसके अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली में कितने दांत पाए जाते हैं जो कि वयस्क है, तो 30 यानी कि 30 दांत पाए जाते हैं। बिल्ली के बच्चे के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं, 26, और बिल्ली के अंदर 30, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहे में कितने दांत पाए जाते हैं, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर में कितने दांत पाए जाते हैं, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है। यहाँ पे बात हुई है फ्लूरोसिस जो होती है वो दांत से संबंधित रोग है, फ्लूरोसिस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टस्क कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, TUSK। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है। यहाँ पे प्रोस्टेट की बात हुई है, मानव शरीर के अंदर एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आँख में लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है। हमारी आँख में जो लेंस होता है जो कि सिलियरी पेशी पर टिका होता है, एग्जाम में पूछ लेंगे कि आपसे कि हमारा जो दांत होता है वो कौन सी पेशी पर टिका होता है, तो सिलियरी पेशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि हमारी आँख में लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य जो होता है वो फोकल दूरी बदलने में होता है, जो कि वास्तविक तथा उल्टा हमें दिखाता है। फोकल दूरी बदलने में हमारी जो आँख है उसके अंदर लेंस होता है, उसका मुख्य कार्य यही होता है कि फोकल दूरी बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग लाइपेज का उत्पादन करता है। लाइपेज को पैनक्रियाज भी कहते हैं, पित्ताशय, तो यहाँ पे अग्नाशय आ जाएगा करेक्ट आंसर, लाइपेज। अग्नाशय को क्या कहते हैं, पैनक्रियाज भी कहते हैं, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनियोरोटोलॉजी, यहाँ पे ओनियोरोटोलॉजी का बात हुई है, यानी 39
जो है 39 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ इस पूरी वीडियोस के अंदर। अगर वैसे देखा जाए तो मैं जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और 40 यानी 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पे ओनिरोलॉजी की बात हुई है। ओनिरोलॉजी का संबंध किससे है? सोपन से है ओनिरोलॉजी का संबंध, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C12H22 और O11 के रूप में किसे जाना जाता है? चीनी को हम जानते हैं C12H22O11, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं, ऐसा क्यों है कि उल्लू जो है वो आसानी से उड़ जाते हैं रात को, लेकिन रात को तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि रेटिना हमारा क्या है, छोटा है। जो आँख के अंदर जो काला काला दिख रहा है छोटा सा, उसे हम रेटिना बोलते हैं, जो कि उल्लू के अंदर बड़ा होता है, जो कि अधिक प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और अच्छी तरह से दिखाता है। रेटिना में केवल शलाकाएँ रॉड्स होती हैं जो कि उल्लू को रात में उड़ने के लिए मददगार होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये ब्लीचिंग पाउडर, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट भी हुआ है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर की बात हुई यहाँ पे, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो इसका क्या इलाज है? यानी कि अधिक खाना खा लेते हैं हम तो पेट के अंदर गर्म यानी कि आग सी लग जाती है, तो वो क्या होता है कि अम्लता का शिकार, अम्ल बनने लगता है, अम्ल का शिकार हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है? या तो इनो यानी कि बेकिंग सोडा उसके अंदर होता है, सोडियम एन यानी बेकिंग सोडा जो है वो खाना चाहिए, जो कि हम सब्जी में घेरते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ये भी आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की बात हुई तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है यहाँ पे, ना कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजल क्या है? ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का फॉर्मूला D2O से लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पताल में मंद निश्चेतक के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? मंद निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गैस को सेंट्रेजर गैस भी कहते हैं? तो जिनोन गैस जो होती है उसको कहते हैं स्ट्रेजन गैस, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक खालिस्तान है? सिलिका जो है वो सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति से सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? ऑक्सिन की उपस्थिति के अंदर सेल डिवीजन यानी सेल को बांटना, तो साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन के कारण जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है, इंसुलिन आपको याद रखना है, जो कि अग्नाशय में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? पत्ती से होता है, ये आपको पता है, जो कि सूर्य की रोशनी में यानी सूर्य के प्रकाश में होता है और दिन के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, जो कि मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्से को
सेरिबेलम कहते हैं, और सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जिसको हम हेड ब्रेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? पौधों के अंदर ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है जो कि फसलों को गिरने नहीं देता, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा पानी या फिर किसी वजह से वो गिर भी जाते हैं, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का भ्रूणपोष भाग जो होता है वो खाने योग्य होता है, याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? गैसीय रूप के अंदर एक गैस है, उसके रूप में इथिलीन पाई जाती है। इथिलीन, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि इथिलीन क्या है। इथिलीन क्या है? एक गैस है। और ऑक्सीजन क्या है? जो पौधों के अंदर हार्मोन पाया जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, पौधों में कौन सा हार्मोन फसलों को गिराने से बचाता है, तो ऑक्सीजन। तो वही यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन। और इथिलीन एक गैस है जो कि हार्मोनिय गैस यानी कि एक गैसीय रूप में पाई जाती है, इथिलीन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? यहाँ पे नर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे मादा की बात हुई है, जो कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किसी हार्मोन का स्राव होता है। तो कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन, ये आपको याद रखना है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? जितने भी पौधे होते हैं अंकुरित होते हैं धरती में से, तो उस समय पर उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो अपने आप ऊपर आते हैं, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? किस विज्ञान को, किस यानी कि विज्ञान के अंदर जो है किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया है, ये भी आपको याद रखना है, ना कि अपचयन। अपचयन नहीं है, उपचयन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर क्या मापता है? उष्मीय विकिरण, उष्मीय विकिरण मापता है बोलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन की गति क्या है? पृथ्वी की घूर्णन की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। 28 किलोमीटर प्रति मिनट है पृथ्वी की घूर्णन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक खलिस्तान है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो सिलिका होता है, सिलिका आपको याद रखना है। और कांच को बनाने में यानी मिरर को बनाने में कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो वो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में से क्या बनता है? कांच बनता है, यह भी आपको याद रखना है। और कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिका। जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने होते हैं, और सूर्य भी इससे बना होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला होता है। हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को He से लिखते हैं, यह भी आपको बता देता हूँ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 100 से भी ज़्यादा कम समय में। 20 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी हेल्प मिल सके मेरी वीडियोज़ से। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।